हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक का बड़ा ही महत्व है। संकट मोचन हनुमान अष्टक से बड़े घोर संकट से मुक्ति मिलती है, क्योंकि संकट मोचन का अर्थ ही होता है संकटों से मुक्ति दिलाने वाला। आपने कई बार संकट मोचन हनुमान अष्टक को पढ़ा व सुना होगा। मध्य गयंत छंद के अनुसार तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान अष्टक में शब्द तो सीमित है, किंतु उसका अर्थ बड़ा ही व्यापक है। कुछ शब्दों को जानने के कारण शब्दों का अक्सर हम अपने अनुमान के हिसाब से अर्थ लगा लेते हैं, किंतु उसका वास्तविक अर्थ कुछ और ही होता है। आइए देखते हैं क्या है संकट मोचन हनुमान अष्टक का सही और सटीक अर्थ। पवन पुत्र वीर हनुमान भगवान शिव के अंशावतार होने के कारण जन्म से ही अत्यंत वीर, पराक्रमी एवं देवी शक्तियों से युक्त थे और बाल्यावस्था में उनके चंचल स्वभाव के कारण वे अक्सर सबको परेशान कर दिया करते थे। एक दिन एक तपस्वी ऋषि ने उनसे क्रोधित होकर हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियां भूल जाने का श्राप दे दिया था। जब माता अंजनी को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने मुनि से प्रार्थना की कि इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तब मुनि ने कहा कि मेरा श्राप विफल तो नहीं जा सकता, किंतु जब भी कोई महाबली हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाएगा तब वे उसी रूप में, उसी पराक्रम से उनके सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। हनुमान अष्टक का पाठ असीम शक्तियों के स्वामी हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाता है और मनुष्य उनसे अपने कष्टों से मुक्ति दिलाने का निवेदन करता है। अतः हनुमान चालीसा की तरह हनुमान अष्टक का पाठ भी अत्यंत गुणकारी एवं संकटों से मुक्ति दिलाने वाला है। अथ श्री संकट मोचन हनुमान अष्टक प्रारंभ। बाले समय रवि भक्षी लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हे हनुमान जी, आपने बाल अवस्था में सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिस कारण तीनों लोकों में अंधेरा छा गया था। संसार में त्राही त्राही मच गई थी। कोई भी उस संकट को दूर नहीं कर सका। देवताओं ने आकर आपसे विनती की और आपने सूर्य को मुक्त करके इस संकट का निवारण किया। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बड़े भाई बाली के डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन भगवान श्री राम को लक्ष्मण सहित अपनी तरफ आते देखकर सुग्रीव चौंक गए। सोचने लगे, ऋषि मतंग के श्राप के कारण बाली तो यहाँ आ नहीं सकता, परंतु कहीं उसने मुझे मारने के लिए तो नहीं इन्हें भेजा है। असमंजस्य की स्थिति में सुग्रीव ने आपसे कोई उपाय सोचने के लिए कहा। तब आपने ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम की पहचान की और सुग्रीव का शोक निवारण किया। संसार में कौन नहीं जानता
कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। अंगद के संग लेने गए सिय, खोजे कपि से यह बैन उचारो। जीवित ना बची हो हम सोजो, बिना सुधि लाए इहा पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। युवराज अंगद के साथ भेजते हुए वानर राज सुग्रीव ने समस्त वानरों से कहा था, यदि तुम सब सीता माता की खोज करने में असफल रहे तो मुझे जीते जी अपना मुंह मत दिखाना। और जब सीता माता नहीं मिली तो सभी वानर थके मांदे समुद्र तट पर बैठ गए। तब आपने समुद्र लांघ कर सीता माता की खोज की और सभी वानरों के प्राण बचाए। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। रावण ने त्रासी दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज निचर मारो। चाहते सिय अशोक सो आगे, सोते प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जिस समय रावण ने सीता माता को कष्ट पहुंचाकर राक्षसियों से कहा कि वे सीता के शोक का निवारण करें, सीता माता से यह दुख सहा नहीं जा रहा था, इसलिए वे अशोक वृक्ष के कोमल पत्तों से स्वयं को भस्म करने के लिए अग्नि मांग रही थी। ऐसे विपरीत समय में आपने प्रभु श्री राम की मुद्रिका उनकी गोद में डालकर उनका शोक निवारण किया और राक्षसों का संहार किया। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। बाण लग्यो रे लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुते रावण मारो। ले ग्रह वेद्य सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सो वीर उपारो। आनी संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जब रावण पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण के प्राण हरने के लिए उनकी छाती में शक्ति बाण मारकर उन्हें मूर्छित कर दिया, तब आप लंका के राजवैद्य सुषेण को घर सहित लेकर आए। वैद्यराज सुषेण ने सूर्योदय से पूर्व हिमालय के द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उनकी सलाह मानकर आप संजीवनी सहित द्रोणाचल पर्वत ही उठा लाए, जिसमें से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण जी को देने से उनके प्राणों की रक्षा हो सकी। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। रावण युद्ध अजाने कियो, तब नाग के पास सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो, यह संकट भारो। आने खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटी सूत्रा से निवारो। कौन ही जानते हैं जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। युद्ध करते समय रावण ने नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके सबको मायामय सर्प से बांध दिया था। इस भारी संकट को देखकर
प्रभु श्री राम सहित सब दुविधा में पड़ गए कि इस संकट का निवारण कैसे हो। तब आप ही पक्षीराज गरुड़ को अपने साथ लाए और उन्होंने नागपाश के बंधन को काट कर सबका संकट निवारण किया। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। बंधु समेत जब आई रावण ले रघुनाथ पाताले सिधारो, देवे ही पूजी भली विधि सो, बलि देऊ सब मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नामे तिहारो, संकट मोचन नामे तिहारो। जिस समय अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ पाताललोक में ले गया और विधि विधान से देवी की पूजा करके अंत में आपस में विचार विमर्श करके राम लक्ष्मण की बलि देने का निर्णय लिया, उस समय आप वहां पहुंचकर अकेले ही अहिरावण और उसकी सेना का संहार करके श्री राम लक्ष्मण के सहायक बनकर उनके प्राणों की रक्षा की। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। काज किए बड़े देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम से नहीं जाते हैं टारो, बेगी हारो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़े बड़े देवताओं के कार्य संपन्न किए हैं। आप भली भांति विचार करें कि मुझ गरीब का ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसका आप निवारण नहीं कर सकते। हे हनुमान महाप्रभु, हमारे जो भी संकट है उन्हें अतिशीघ्र दूर करने की कृपा करें। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। संसार में कौन नहीं जानता कि आपका नाम कपिवर संकट मोचन है। लाल देह लाली लसे, अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर। हे हनुमान जी, आपके लाल रंग के शरीर पर सिंदूर और लाल रंग का वस्त्र सुशोभित हो रहा है। आपकी पूंछ भी लाल रंग की है। असुरों का संहार करने वाले हे हनुमान जी, आपका शरीर वज्र के समान है। वानरों के सर्वश्रेष्ठ हे कपीश्वर, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।